नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात रीवा के जवान चक्रपाणी तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद जवान के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए जवान की मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि कोरोना संक्रमित बताकर उन्हें मृतक की डेड बॉडी नहीं दी गई है। रीवा जिले के विछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर के रहने वाले सेना के जवान चक्रपाणी तिवारी की ड्यूटी पर तैनात रहते हुए संदिग्ध परिस्थितियों पर मौत हो गई, जिसके बाद रीवा स्थित उनके निवास में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि चक्रपाणी तिवारी जम्मू कश्मीर के राजौरा सेक्टर में पदस्थ थे, जहां पर बीते दिनों सेना के कमांडेंट जवान से उनकी झड़प हो गई थी और इसी विवाद में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जिसके कारण चक्रपाणी तिवारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। परिजनों का कहना है कि 29 सितंबर के दिन उन्हें सेक्टर से सूचना दी गई कि चक्रपाणी तिवारी को गोली लगी है और बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि चक्रपाणी तिवारी की मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। दरअसल सेना के जवान चक्रपाणी तिवारी की मौत के बाद सेक्टर से परिजनों को जानकारी भेजी गई है कि उन्होंने आत्महत्या की है और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, जिसकी वजह से शव को भी सुपुर्द नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद अब परिजनों ने कमांडेंट के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा चक्रपाणी तिवारी की हत्या की गई है और परिजनों को बहकाने के लिए कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। तो ये क्या कैसी जानकारी आपको? 29 तारीख को 11 बजे के आसपास बीएसएफ बॉर्डर से जम्मू से फ़ोन आया कि आपके गोली लग गई है आपके पिताजी को। इसके बाद हम लोगों को हम 1-2 घंटे इंतज़ार करते रहे। इसके बाद कोई खबर हमको लोगों को वहाँ से नहीं मिली और पूरे दिन तक पूरा परिवार रोता रहा। दूसरे दिन हमको 30 तारीख को ये बताया गया कि वो मतलब वो सुसाइड कर लिए हैं, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार की वहाँ खबर न दी गई, न आधिकारिक रूप से यहाँ कोई सूचना दी गई, न कलेक्टर को दी गई, न पुलिस वालों को कोई सूचना दी गई। हम लोग रोते बिलखते रह गए। लेकिन 30 तारीख को हम लोगों को सूचना जब वहाँ से पुनः आई कि उनकी डेथ हो गई है और 1 तारीख को हमको सूचना ये मिली कि डेथ होने के बाद कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन जब शुरू में उनकी मतलब की गई थी जांच तो निगेटिव था। फिर कल उनको 1 तारीख को बताया गया कि वो पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद कोरोना कैसे हो सकता है? और उनको न कोरोना था, न किसी प्रकार से यहाँ उनका कोई टेंशन था। उन लोगों को वहाँ एक कोई टीवाईसी थे, ये कमांडेंट थे, जो भी जैसा रहा हो, वहाँ उनसे बात हुई और काफ़ी उनसे झपट हुई है। झपट होने के बाद उनको वहाँ ऑफिस से बोला गया कि आप यहाँ से भाग जाओ। बोले हम क्यों भाग जाएं? कहें कि तुम लोग ढंग से नौकरी नहीं कर रहे हो। बोले कि हम ढंग से नौकरी ना करते तो आज बॉर्डर में तार कट जाते और वहाँ से मुंडिया कट के सबकी आ जाती। बोले कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो। तो कहें कि हम बोले कि हम सिपाही से लेकर के आज यहाँ सब इंस्पेक्टर तक पहुँचे हैं, तो हम लोग भी छोटों की कद्र जानते हैं और जवानों की कद्र जानते हैं कि कैसे हम लोगों को देश की रक्षा करना है। किस चीज़ का विवाद था उनका कोई विवाद नहीं था, कुछ ऐसे ही आधिकारिक लेवल पर बात हुई होगी और हम लोगों को ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। कुछ उनकी वीडियो ज़रूर अपने मित्र से शेयर किए हुए हैं, उसमें सब बता रहे हैं कि मतलब इस तरह की हमको प्रताड़ित किया गया। और शाम होते होते 29 तारीख को उनकी बता रहे हैं कि उनको गोली लग गई। अब उनको कैसे गोली लगी ये तो हम लोगों को नहीं मालूम है। बोले सुसाइड कर लिए हैं। सुसाइड कैसे कर सकते? इतने अच्छे व्यक्ति, 28 साल 30 साल की पूरी नौकरी उनकी समाप्त हो गई है। वो छुट्टी आने वाले थे, 2 साल की न बढ़ती तो वो अब यही जनवरी में आ जाते। उनकी पूरी नौकरी खत्म हो चुकी है। सेना के अधिकारियों द्वारा पीएम कराने की बात कही जा रही है। हाँ, सेना के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा था कि अभी पीएम करा रहे हैं। पीएम कराने के बाद हम इंडिगो फ्लाइट से भेज रहे हैं, लेकिन ना तो सेना से भेजा गया, ना कुछ किया गया। इसके बाद 4 बजे ये बता दिया गया कि कोरोना ये पॉजिटिव है। जब हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्शन किए कि हमारी लाश भेजा जाए, हम लोगों को लाश दिया जाए, तो वो बोले कि अभी कोरोना पॉजिटिव है, आप लोग यहाँ आ जाइए, परिजन लोग, लाश हम नहीं दे सकते हैं। जब मृतक व्यक्ति को कोरोना कैसे हो सकता है? के जाते हैं ना बटालियन जम्मू में थे, राजौरी में थे। हाँ, राजौरी सेक्टर में थे। कौन सा बॉर्डर था? परिवार में कौन? गरोडा बॉर्डर में थे। परिवार में कौन सुसाइड करते तो उनके परिवार में उनके 2 बालक हैं, एक बेटी है और 2 बहुएं हैं, एक नाती है। मैं उनका दामाद हूँ। और भी लोग सेना में हैं इनके परिवार? हाँ, उनका बड़ा बेटा सेना में ही है। आपके आसाम
में बॉर्डर में है, हवलदार के पोस्ट में बीएसएफ में अभी ही तक है। सेना का कोई अधिकारी आपके घर आया पहुंचा? कोई अभी तक किसी प्रकार से हमके सेना से कोई अधिकारी मेरे पास नहीं आया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि उनको जिस तरह के बोलने सुसाइड किए हैं, सुसाइड का ब्लेम उनको न लगाया जाए, सही न्याय किया जाए, जो हो वो हकीकत बताया जाए। वो सुसाइड कभी नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति थे कि सुसाइड कभी कर ही नहीं सकते, वो झूठा ब्लेम लगाया जा रहा है। वो गलत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।